Yes, sir. Yes, sir. कूल. सो एज यू कैन सी, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. रिलेटिव मोशन है, ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट, काइनेमेटिक्स में ही आता है. ठीक है, लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन के अगला टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक है नेक्स्ट, तो ये भी हम अलग से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट भी है. स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैंने आप लोगों को वेटेज नहीं बताया पूरा एकदम डिटेल में, तो मैं आपको ऐसे अभी समझा रहा हूँ. कुछ टॉपिक्स हैं जो कि नीट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हिमानी क्लास 11, ओके बेटा हिमानी. कुछ टॉपिक्स हैं जो कि नीट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो 11th के जो टॉपिक्स हैं ऐसे, वो टॉपिक आप बहुत प्रायोरिटी पे लेना, और उनको मतलब बिल्कुल भी छोड़ना मत, ना तो उनकी क्लासेस मिस करना एक भी, और उनके ऊपर जितने क्वेश्चंस कर सकते हो आप कर लेना. ठीक है, सो इफ यू वांट मैं आपको एक अलग से बता भी सकता हूँ कौन कौन से टॉपिक है, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो प्रायोरिटी वाइज में बता सकता हूँ आप लोगों को. ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा. राइट. तो अभी तो हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उसमें जो फर्स्ट वाला जो टॉपिक था, एरर्स वगैरह हमने निकाले थे ना, रिलेटिव एरर्स, परसेंटेज एरर, Yes, sir. Yes, sir. आते हैं. ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस में ले लीजिए आप, अगर आपको चैप्टर वाइज लेना है तो. इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ेंगे हम अगला, वो बहुत हाई प्रायोरिटी टॉपिक है. ठीक है, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूटन्स लॉ समझने के लिए आपको रिलेटिव मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन समझना जरूरी है. अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप न्यूटन्स लॉ नहीं समझ पाओगे. तो न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलहाल के लिए अब इतना ही रखते हैं, बाकी जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताता जाऊंगा मैं धीरे धीरे. ठीक है, चलिए भाई, कक्षा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं. काइनेमेटिक्स में जो जो टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है, वो न्यूटन्स लॉ का बेस है. तो एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लेकिन बेस कंप्लीट करे बिना नहीं समझ में आएगा. ठीक है, तो ये इग्नोर मत करना, इनको रिवाइज करते ही भी करते हुए आगे बढ़ना है ना. रिलेटिव मोशन की बात करें अगर, तो नाम से ही समझ में आता है हमें, है ना. रिलेटिव क्या होता है, इस वर्ड का मतलब कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? हाथ ऊपर करना है भाई, कृपया हाथ ऊपर करें और अपना कंट्रीब्यूशन दे. कंट्रीब्यूशन बिना हाथ ऊपर करे नहीं देना है. हाँ जी, कौन बताएगा? प्रतीक्षा. सर, रिलेटिव्स जो हमारे रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार. अरे बाप रे. अरे बेटा, रिलेटिव नहीं नहीं, वो वाला रिलेटिव नहीं, वो रिलेटिव थोड़ी है, तो दूसरा 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 मतलब. अरे बाप रे, खतरनाक. खतरनाक आंसर दिया है प्रतीक्षा ने. प्रतीक्षा नहीं दिया था क्या? रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं बेटा, उनका रिश्तेदारों का मोशन तो जरूरी है. ज्यादा देर अगर रिश्तेदार रह जाएं घर पे तो ठीक है, उनको मोशन कर देना चाहिए, लेकिन वो वाले मोशन की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन की. ठीक है, रिलेटिव मोशन मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन. ठीक है, मैं बता देता हूँ, हाथ हाथ नीचे कर लो कोई ना, इससे पहले कि तुम और खतरनाक आंसर्स दो मैं बता देता हूँ. रिलेटिव मोशन का मतलब होता है द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. जैसे कि आप जब बाहर खड़े हैं और आप देख रहे हैं किसी को जाते हुए कार में, है ना, गाड़ी में जाते हुए देख रहे हैं आप, बाइक पे, कार पे, किसी पे भी, तो आपके रिस्पेक्ट में आप जो देख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में बाइक का मोशन या कार का मोशन, जो मोशन है ना, वो रिलेटिव मोशन है. तो आपको मोशन पे दिखेगा, मोशन करता हुआ दिखेगा आपको गाड़ी वाला, जो भी है गाड़ी में बैठा है, जो बाइक पे बैठा है. इज दैट राइट? Yes, sir. यस सर. लेकिन आप तो रेस्ट पे हो, आप रेस्ट पे हो. अरे बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. अगर आप Yes, रेस्ट पे sir. खड़े हो, है ना, और आप देख रहे हो कि यहाँ से कोई बाइक जा रही है या कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो इस गाड़ी में जो भी जा रहा है वो तो आपको दिखेगा मोशन में, अगर आप अपनी पर्सपेक्टिव में देखते हो, अपने जगह से देख रहे हो तो. लेकिन जो मोशन कर रहा है, जो बाइक वाला है, उसको भी आप पीछे की तरफ जाते हुए नहीं दिखोगे क्या? यस सर. यस ध्यान से समझो. अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ से मेरी गाड़ी जा रही है, तो अब आप गाड़ी में बैठ जाओ. पहले आप खड़े हुए थे, रेस्ट पे थे, आपका जो रेफरेंस फ्रेम था, इसको रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, वर्ड में बार बार यूज करूंगा तो कंफ्यूज मत होना. रेफरेंस फ्रेम का मतलब है कि कौन सी जगह पे बैठ के आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो.
है ना, कौन सी जगह पे बैठ के आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो फ्रेम, वो जगह, वो पोजीशन, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम, है ना, क्योंकि वो रेफरेंस में लिया है मतलब हमने। तो जब आप इस पर्सन के रेफरेंस फ्रेम में जाके देख रहे हो, P1 के रेफरेंस में, तो आपको गाड़ी मोशन में दिख रही है, लेकिन आप एक्चुअली में रेस्ट पे हो। और जब आप P2 के रेफरेंस में देखते हो तो आपको P1 पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या एक्चुअली में मूव कर रहा है क्या पीछे P1? नो सर। एक्चुअली में तो रेस्ट पे है। ठीक है, तो P1 का जो मोशन होगा ना P2 के रिस्पेक्ट में, P1 का मोशन किसके रिस्पेक्ट में? P2 की रिस्पेक्ट विद में। रिस्पेक्ट टू, टू। मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। WRTB वर्ड यूज करूंगा मैं बार बार, तो इसका मतलब पहले से ही बता रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू, है ना। तो P1 का मोशन विद रिस्पेक्ट टू P2, तो अपोजिट साइड में मूव करता हुआ है, मोशन करता हुआ है ना, यही है उसका फिलहाल मोशन जो है, जो स्टेट ऑफ मोशन है ना। लेकिन एक्चुअली में तो वो मोशन कर ही नहीं रहा, एक्चुअली में तो रेस्ट पे है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन और जो मोशन होता है, नॉर्मल मोशन जो होता है, जो हम पढ़ते हैं एक्चुअल मोशन, उसमें डिफरेंस ये होता है कि जब आप किसी के रेफरेंस में देख रहे हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो वो जो मोशन कर रहा होता है उसे रिलेटिव मोशन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes. यस ठीक है, सर। so if there is any relative motion happening, there is a probability that actually in actual perspective it might not be happening, as in relative motion is a virtual motion। ठीक है, वर्चुअल मोशन भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई सबको? हिंट लग गई थोड़ी थोड़ी क्या होता है रिलेटिव मोशन? ठीक है, इसी चीज को हमें मैथमेटिकली समझना है, इसी चीज को हमें मैथमेटिकली समझना है। कॉन्सेप्ट पूरा यही है, कहानी पूरी यही है, लेकिन बस इसको मैथमेटिकली समझ लेंगे तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं, अगर हम मोशन की बात करें तो जनरली हम वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अरे सही बात है, डायरेक्शन भी होता है ना, Yes, क्योंकि sir. हम मोशन करते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो वेक्टर्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेट्स से कि आपके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहां से आपने एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन, और ओरिजिन से आप दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, ए और बी। सबको दिख रहे हैं ए और बी? पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब ये आर ए जो वेक्टर मैंने लिया है, ये अब तुम लोग जानते हो, तुमने पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं इसको? R or आर ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, क्या होता है ये? position पोजीशन वेक्टर, vector. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। यानी ए पॉइंट पे जाने के लिए जो वेक्टर यूज करूंगा मैं, उसको बोलूंगा आर ए वेक्टर, है ना। पोजीशन बता रहा है ना, क्योंकि उसकी बेटा वो ए की पोजीशन बता रहा है वो, है ना। सेम तरीके से आर बी क्या हो जाएगा? Position vector of B. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं व्हाट इज आर बी ए, आर बी ए या आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या पोजीशन है। अभी आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ध्यान से समझना इस चीज को, ये है बहुत बेसिक चीज, लेकिन पूरी कहानी जुड़ी हुई है इससे, पूरी कहानी इससे जुड़ी हुई है। आपके जो वो चैप्टर पढ़ोगे ना आप, ये पूरा वो सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। आप अभी ओरिजिन पे बैठ के देख रहे थे कि ए कहाँ पे और बी कहाँ पे। जब आप ओरिजिन पे बैठे हुए थे तब आपने आर ए और आर बी डिफाइन किया। आर ए हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और बी हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। लेकिन अगर आप ए पे बैठ के बी को देखोगे तो भी क्या आप आर बी ही बोलोगे क्या? No, sir. अगर मैं ए पे बैठ गया, है ना, मेरी पोजीशन ए है, ए से देख रहा हूं मैं ए पे बैठ के, तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि यार ये जो बी पॉइंट है इसके लिए वेक्टर डिफाइन करो ना, तो मैं बोलूंगा ठीक है, फिर मैं बोलूंगा आर बी, तो बोलेगा गलत। गलत ही बोलेगा या सही बोलेगा? गलत बोलेगा sir. गलत। है ना, गलत होगा आंसर वो। और गलत क्यों होगा आंसर? क्योंकि मैं ओरिजिन पे नहीं बैठा था। अगर मैं ओरिजिन पे बैठा था तो आर बी होता, अगर मैं ए पे बैठा हूं तो वो हो जाएगा आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको विद रिस्पेक्ट टू पढ़ेंगे, अगर हम आर बी कॉमा ए लिखा हुआ है ना ये, तो इसको आप आर बी कॉमा ए भी बोल सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू ए भी बोल सकते हो। बात समझ में आई सबको? बेसिक चीजें Yes. बता बिल्कुल बहुत स्लो तरीके से। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम सब ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा हुआ है, यस सर। यस। ट्राइंगल लॉ पढ़ा हुआ है ना। हाँ पलक बोलो। पलक कुछ पूछना है क्या आपको? आयुष
सर जो क्या सभी गतियां सापेक्ष होती हैं? गतियों की बात कहाँ हो रही है अभी? नहीं, जैसे जैसे और बाकी जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन की तरह ही होते हैं। बेटा जब भी आप किसी पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहे हो तो यस ऑल मोशंस आर रिलेटिव, बट अगर आप एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम को लेके डिफाइन कर रहे होते हो चीजों को, कॉमन रेफरेंस फ्रेम यानी होता है हमारा ग्राउंड फ्रेम, कि अगर कोई चीज ग्राउंड पे है तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी चीजें कैसे मूव कर रही है। आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो, यानी कि आप रेस्ट पे हो पहली बात तो, और आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो बाकी सब चीजों को, तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे होते हो तो फिर आप रिलेटिव मोशन नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, ठीक है, वो फिर एक तरह से एक्चुअल मोशन ही है, ठीक है। बात समझ में आई? सर ठीक है, तो यू कैन से एवरी मोशन इज रिलेटिव मोशन इफ यू आर लुकिंग इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि आपके पास कोई रेफरेंस फ्रेम है, तो अगर इफ यू आर ऑब्जर्विंग एनी मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, तो फिर सब कुछ है सापेक्ष, ठीक है। यस सर। तुम्हारे तुम्हारे चक्कर में मुझे भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ मैं अपने हिंदी के वर्ड्स, है ना, बहुत पहले पढ़े थे मैंने, तो बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है, नाइस। चलो भाई, आपको वैसे ये इंग्लिश वाले वर्ड्स भी समझ में तो आ जाते हैं ना बच्चों, या नहीं आते हैं? आ जाते हैं। सर यस सर। अगर कुछ समझ में नहीं आता ना पूछ लिया करो यार, मेरा मकसद तुम्हें समझाना है, पढ़ाना है ना। लैंग्वेज शुड Yes, नॉट sir. बी ए बैरियर, भाषा बाधा बाधा नहीं बननी चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आर बी ए डिफाइन कर लिया, अच्छा आर बी ए को कैसे लिखूं फिर मैं, क्या मैं आर बी ए को आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर लिख सकता हूं क्या? Yes, यस sir. और सर कैसे लिखा मैंने, ये कैसे लिखा, ध्यान से देखो, आर ए वेक्टर का जो हेड है उससे टेल कनेक्टेड है क्या, आर बी ए वेक्टर की, Yes, sir. यस सर। ठीक है। Sir. याद करो, ऐसे ही तो ऐड करते थे हम दो वेक्टर्स को, एक की Yes, टेल sir. दूसरे का हेड, ठीक है, और फिर इसके टेल से इसका हेड जो कनेक्ट करते थे इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे हम, बोलो हाँ Yes, या ना। sir. यस Yes, सर। sir. अरे पढ़ा हुआ है ना यार तुमने वेक्टर, तो अब तो ऐसे Yes, बोलो, sir. अब तो ऐसे नहीं बोलोगे ना कि नहीं आ रहा समझ में, ये आर ए वेक्टर हो गया और ये आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए वाला वेक्टर हो गया, तो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वही तो है आर बी वेक्टर, राइट। तो अगर मेरे को आर बी वेक्टर लिखना है तो मैं आर ए प्लस आर बी कॉमा ए, यही तो लिखूंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आर ए Yes, sir. प्लस आर बी ए, Yes, sir. ये हो जाएगा इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर बी। तो अगर मुझे आर बी ए निकालना है तो इस आर ए को मैं राइट साइड ले आ सकता हूँ, यस सर। Yes, sir. ये माइनस बन जाएगा, इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था सेम। बोलो समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस बच्चे सर समझ में आ रहा है ना? sir. ठीक है, बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव मोशन है ना, उसके लिए हमें सबसे पहले पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती है, रिलेटिव पोजीशन। तो ये रिलेटिव पोजीशन हुई बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो किसी के रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन, या किसी के रिस्पेक्ट में किसी का किसी की स्पीड, किसी की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, है ना, यही आपके रिलेटिव मोशन के कंपोनेंट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन में आप यही पढ़ रहे होते हो, राइट। तो अगर मैं इस पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है क्या बच्चों? Yes, sir. यस सर। नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या बोला मैंने या नहीं समझ में आया? इस पे अरे यार, पोजीशन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वेलोसिटी मिलती है ना, इस पे Yes, इसको मैं sir. आगे लिखता हूँ, Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया आर बी ए को, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. यस सर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको भी मैं सेम तरीके से बी को डिफरेंशिएट करूंगा आर बी को और आर ए को, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। बोलो समझ में आया? Yes, हाँ, sir. यस सर। पक्का? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो भाई समझते हैं इसको। आर बी ए को डिफरेंशिएट किया, वी बी ए बन गया। और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं हम, वैसे ये ऑब्वियस ऑब्वियस है काफी, तो यहाँ पे भी सेम किया हमने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा क्या? Yes, sir.
एक्सेलरेशन वैसे ही अप्लाई कर सकता हूँ, ए बी माइनस ए ए, क्योंकि जब बी बी और बी ए को करूंगा तो ए बी और ए बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब मेन बात चालू होगी। आर बी माइनस आर ए, क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता क्या? आर बी प्लस ब्रैकेट में माइनस आर ए। Yes, Yes, sir. sir. अरे यार एक ही तो Yes. बात है। अगर Yes, मैं sir. आरबी में से आर ए माइनस करूं, या फिर मैं आरबी में नेगेटिव वेक्टर ऑफ आर ए ऐड कर दूं, है ना? 3 - 2 का मतलब यही तो होता है कि 3 + -2, 3 + -2, बात समझ में आ रही है? यानी -2 ऐड कर रहा हूं मैं 3 में, ठीक है? 3 में से 2 माइनस कर रहा हूं, या फिर 3 में -2 ऐड कर रहा हूं, एक ही बात है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसी तरीके से वी बी प्लस माइनस वी ए भी लिख सकता हूं मैं, और ए बी प्लस माइनस ए भी लिख सकता हूं। बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखा क्यों? समझ में तो आया सर, पर ये लिखने का मतलब क्या था? हमें समझ में आ ही रहा था आर बी माइनस आर ए, ठीक है? उसको ऐसे अलग से लिखने से क्या मिला आपको? ठीक है, रीजन है। क्या रीजन है? मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन भी है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब लोग बताते हैं नहीं बताते इसको, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये ट्रिक नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल होगा समझना। तो आपको क्या समझना है कि रिलेटिव मोशन जब आप पढ़ोगे, जब आप सॉल्व करोगे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन, तो आप रिलेटिव पोजीशन चाहे लिखना चाह रहे हो क्वेश्चन में, या आपको रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी हो या रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तो आप तब लिख पाओगे जब आप जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको आपको रोकना पड़ेगा। जिस पैरामीटर जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि अगर मैं स्पीड निकाल रहा हूं, लेट से बी की स्पीड निकाल रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में? एक ए के रिस्पेक्ट। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं ना, उसको मुझे रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा मतलब उसको मुझे रेस्ट पे कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ए पे बैठना पड़ेगा मुझे, ठीक है? और अगर मैं ए पे बैठ के देख रहा हूं तो मैं खुद खुद अगर मैं कुछ मोशन कर रहा हूं ना, या मेरी खुद की जो पोजीशन है उसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता। कंसिडर नहीं कर सकता मतलब मेरे को उसको इग्नोर करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि मैं तो बैठ चुका हूं ना ए पे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, और Yes. मेरे को देखना है बी को। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक समझो। आप जिस पे बैठे हो ना, आपको उसको रोकना है। रोकना है मतलब स्टॉप करना है, और उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, जैसे आप ए पे बैठ गए हो ना, तो ए के सारे पैरामीटर्स एज इन पोजीशन, ए की वेलोसिटी, ए का एक्सेलरेशन, उसको रिवर्स करके दूसरे को मैं ऐड कर दूं, या दूसरे को दे दो। इसको मैं लिख भी देता हूं, हिंदी में लिखूं, समझ में आएगा? Yes, sir. हिंदी में लिख दूं, समझ में आएगा सबको? अरे ये व्हाट्सएप वाली जो लैंग्वेज होती है उसमें लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको जिसको रोकना है। Yes, sir. अरे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज नहीं जानते क्या तुम? सभी जानते होंगे, पता हो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. इससे समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा बेटा, इससे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? या फिर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। उसके सारे पैरामीटर्स को लो। उसके पैरामीटर तो समझते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन हो गई, स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गए, उसके Yes, sir. पैरामीटर्स रिवर्स करो, उल्टा करो, यानी उनका साइन बदलो, रिवर्स करो, एंड सेकंड वाले को, मतलब जिसका निकाल रहे हो, सेकंड वाले को दे दो या ऐड कर दो, मतलब ऐड कर दो उसमें। अब ध्यान से देख के बताओ, क्या मैंने यही किया है क्या? ये ट्रिक है। अगर ये आपको, अरे ये कोई डेफिनेशन या कोई डेरिवेशन नहीं है, बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. समझाने के लिए लिखा है मैंने ये, इसको लिख के मत आ जाना प्लीज पेपर में, ठीक है? रिलेटिव मोशन डिफाइन करते वक्त इसको पेपर में मत लिखे आना, स्कूल में या फिर कहीं और जाके, ठीक है? समझाने के लिए मैं अलग से मैंने इसलिए लिख दिया, ट्रिक है ये, ठीक है? क्या समझाया मैंने? अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है
बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मैंने क्या किया, ए को रोक दिया, रेस्ट पे ले आया, उसको मैं स्टॉप कर दिया, मैंने रेस्ट पे लिया मतलब स्टॉप कर दिया बेसिकली उसको मैंने, ठीक है। और ए की वेलोसिटी मैंने उल्टा करके यानी माइनस करके किसको दे दी, सर बी को। बी को दे दी, यानी मैंने बी में ऐड कर दी। तो देखो मैंने ध्यान से यही लिखा है क्या, वी बी यस सर। में मैंने ऐड क्या किया है, वी ए का नेगेटिव उल्टा करके। अब समझ में आया क्या लिखा है मैंने यहाँ पे ट्रिक में। यस सर। यस सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी जब भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन में होता है कंफ्यूजन, सर किसका माइनस करें किसका प्लस करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा फॉर्मूला तो क्योंकि लिखा ही दिया है मैंने, फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, आर बी माइनस आर ए। अगर बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो वी बी माइनस वी ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्सेलरेशन निकालना है तो ए बी माइनस ए। फॉर्मूला समझ में आया सबको। स्क्रीन यस सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या बच्चों? सर हो रही है। सर हो रही है। हो रही है। अच्छा, एक बार है ना लीव करके फिर से ज्वाइन करो अगर आपको नहीं हो रही तो, क्योंकि बाकी बच्चों को हो रही है ना, तो फिर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज निकालनी है अगर, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू आएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है ना, उसका पैरामीटर दूसरे में ऐड कर दो उल्टा करके, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा समझ में। आगे चले। यस यस सर। यस सर। कूल, चलो एक सवाल करते हैं, एक सवाल सॉल्व करते हैं, इसको देख के आ जाएगा। तो पैराशूट मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से पैराशूट आगे जा रहा है, ठीक है। एंड विंड सेल मूव्स एट 3 मीटर पर सेकंड। विंड सेल यानी जो नीचे ये जो बोट में बैठा है ना आदमी, ये जो Yes, बोट है sir. ना boat आपकी, ठीक है, ये मूव कर रहा है आपका 3 मीटर पर सेकंड से। अब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन का इतना लोड नहीं है अभी, मतलब परेशानी नहीं होगी डायरेक्शन में, और ये भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इधर, ठीक है। पैराशूट का जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड, है ना, और जो सेल है आपकी या बोट है आपकी उसका है 3 मीटर पर सेकंड। पूछ क्या रहा है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैराशूट विद रिस्पेक्ट टू सेल एंड वाइस वर्सा। पहले तुम लोग सॉल्व करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, चैट में आंसर करना है। अगर आपसे नहीं होता ऑब्वियसली मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है पैराशूट की विद रिस्पेक्ट टू सेल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पैराशूट विद रिस्पेक्ट टू सेल, ये बतानी है आपको। क्यू मीटर पर सेकंड, क्यू क्या है, 1 मीटर पर सेकंड आ रही है, यस सर। लेकिन किसकी, Yes, sir. पैराशूट विद रिस्पेक्ट टू सेल या सेल विद रिस्पेक्ट टू पैराशूट? पैराशूट विद रिस्पेक्ट टू सेल। पैराशूट की आ रही है विद रिस्पेक्ट टू सेल 1 मीटर पर सेकंड, ये बता रहे हो आप, राइट? यस सर। यस सर। कि अगर मैं पैराशूट पे बैठ गया और सेल को देख रहा हूं तो वो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यही बोलना चाह रहे हो? यस सर। बोलना चाह रहे हो। और दूसरे का आंसर क्या है, अगर मैं सेल पे बैठा हूं और पैराशूट को देख रहा हूं तो -1 -1 मीटर पर सेकंड। आंसर दोनों का 1 ही आएगा, आंसर दोनों का 1 आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी, यस सर। राइट? डायरेक्शन अलग अलग होगी भाई, आंसर तो 1 ही आएगा ना। 1 मीटर पर सेकंड से पैराशूट के रिस्पेक्ट में सेल जा रहा है किधर की तरफ, पीछे की तरफ। बोलो हाँ या ना? सर। यस सर। आंसर सही है, सबका आंसर सही है, ठीक है, आंसर सबका सही है। देख लो इधर देख लो, या तो इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा वीपी माइनस वी एस हो जाएगा, इससे भी आपका कितना आएगा 4 - 3 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? यस सर। पैराशूट विद रिस्पेक्ट टू सेल निकाला है ना। तो अगर इसको मैं समझते हुए करूं, फॉर्मूले को अभी छोड़ देते हैं, फॉर्मूला तो हम लगा ही लेंगे, है ना, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है।
पैराशूट पे मैं बैठा हूं मान लो, ठीक है, ये पैराशूट है, इस पे मैं बैठा हूं और मैं देख रहा हूं सेल को, ठीक है, ये जो मेरी सेल है इस पे मैं बैठा हूं और ये सेल मेरी जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से आगे इधर की तरफ, ठीक है, लेकिन मैं खुद 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा हूं क्या? Yes, sir. तो मैंने क्या Yes, समझा sir. कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रोक दो। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? पैराशूट, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैराशूट विद रिस्पेक्ट टू सेल, पहले सेल के रिस्पेक्ट में निकालना है, राइट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Sir. तो सेल को रोक दिया, इसको रोक दिया और 4 मीटर पर सेकंड को देख रहा हूं और जिसको रोका है उसकी वेलोसिटी को अपोजिट करके, उसके पैरामीटर को अपोजिट करके इसमें ऐड करना है। तो 3 को उल्टा कर दूंगा क्या मैं? इधर की डायरेक्शन में हो जाएगा क्या 3? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं सेल पे बैठ के देख रहा हूं तो मुझे क्या लिखेगा ये कि ये 1 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है? राइट डायरेक्शन में। बोलो समझ में आया? अरे 4 Yes, sir. हो जाएगा ना बेटा, 4 से आगे जा रहा है, 3 से पीछे जा रहा है, तो 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, राइट? अगर मुझे सेकंड केस में क्या करना है, सेल का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पैराशूट, तो अब मैं पैराशूट को रोक दूंगा, इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मैं पैराशूट को रोक दूंगा, तो पैराशूट को रोक दूंगा अगर मैं, तो जो मेरा सेल है ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, तो इसमें अब इसका 4 मीटर पर सेकंड क्या करूंगा, उल्टा करके ऐड कर दूंगा इधर करके, राइट? तो अब ये कैसे जा रहा है टोटल ओवरऑल? 1 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? Yes, sir. तो यही इसका आंसर है। रिलेटिव मोशन में बस इतना ही है, जो मतलब आप बहुत सारी चीजें हम करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एक्चुअली, पर जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है, ठीक है? तो अगर पैराशूट पे कोई बैठा हुआ है, कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो उसको दिखेगा सेल 1 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रही है, पर एक्चुअल में जा रही है क्या? एक्चुअल में पीछे No, जा रही है, sir. राइट? तो इट्स अ वर्चुअल No. वेलोसिटी। ये क्या होगी? वर्चुअल वेलोसिटी। Virtual velocity. वर्चुअल वेलोसिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है ये, दिस इज अ वर्चुअल वेलोसिटी। बताओ समझ में आया सबको सवाल? सबसे बेसिक इजी Yes, क्वेश्चन sir. लिया है। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. अब मैं आपको एक केस दे रहा हूं, ठीक है? केस ये है कि आपका एक कार है, ठीक है, जो आगे की तरफ जा रहा है, और एक कार है आपकी जो पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है? इसकी है 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड, इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बता दो भाई जल्दी से। सर ए कौन सा है? अच्छा सॉरी, ये वाला ए है, ये है बी। आंसर बताना है तुम्हें। 1 1 meter per second. वन। अच्छा, अगर डायरेक्शन वन का ऑप्शन नहीं पास। आया ना, सुनो मेरी बात सुनो, अगर डायरेक्शन का ऑप्शन नहीं आया ना, तो इसमें आंसर फिर 1 और -1 देना है, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर डायरेक्शन का ऑप्शन नहीं देना, और राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स, ईस्ट या वेस्ट ऐसे करके, तो आंसर 1 और -1 देना है। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ देते हैं, जो कि जनरली डायरेक्शन के साथ ही देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको डायरेक्शन के हिसाब से बताना है, ठीक है? तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया नहीं डायरेक्शन, तो इसमें आपको आंसर क्या देना है? 7 1 4 3, मतलब जो भी आपका आता है वो आपको प्लस या माइनस में देना है। सर 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए? सर बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसके साथ साथ ये भी बताना, सेकंड पार्ट जिसका ये हो गया है वो दूसरा ही बता देना, ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी बताना है आपको, दोनों चीजें बतानी है। ओके सर। -1 Sir, -1. हम्म -1. अब देखो, ए के रिस्पेक्ट में अगर बी की बतानी है मुझे, अगर ए की रिस्पेक्ट में मुझे बी की बतानी है, तो मैं क्या करूंगा? ए को रोकूंगा क्या? Yes, sir. अब मैंने अगर ए को रोक दिया और मुझे बी की बतानी है, तो मैं क्या करूंगा? बी में उल्टा करके ऐड करूंगा। तो अभी अगर ये राइट साइड में जा रहा है, तो मुझे इसमें यहाँ पे
लेफ्ट साइड में इसको करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, और ऐड करना पड़ेगा, तो ये अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना बनेगा ये 7 मीटर 7 पर meter per सेकेंड, second. बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, ठीक sir. है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, ए के रिस्पेक्ट में तो अपोजिट है ना डायरेक्शन ये, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस, आंसर कितना आ जाएगा माइनस। ठीक है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो अगर आप इसको देख मतलब अगर आप फॉर्मूला से भी निकालना चाहते हो बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखोगे इसको। ठीक है, तो ये बनेगा वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, अच्छा अगर आपको लिखना है ना एग्जाम में तो केवल बी लिख के मत आना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख के आना। ठीक है, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन ये कंसिडर मतलब कंसिडर करके चलना है इसको, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, और वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे बात समझ में आ रही है ना, ग्राउंड ग्राउंड का मतलब है कि भाई रेस्ट पे पोजीशन में कुछ बैठा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो वो एक ही बात है, आप उसको वी बी लिखो चाहे वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो। ठीक है, ग्राउंड हमारा कॉमन रेफरेंस फ्रेम होता है। क्या होता है ग्राउंड? कॉमन रेफरेंस फ्रेम, Common. है ना, तो मतलब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सब चीजें देख रहे हैं, वैसे होता है। तो आप इसको दोनों चीजें लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, अगर आप डायरेक्ट पी भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तुम्हें, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आपको मैंने बता दिया ये भी अलग से। ठीक है, चलो भाई अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा वैसे समझ में आ गया ना कॉन्सेप्चुअली तो कि 7 आंसर क्यों आएगा? Yes, Yes, sir. sir. यस डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड होगी और स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, सो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखूंगा मैं, बताओ तुम लोग बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 4 meter per second square. 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बेटा एक्सेलरेशन होता है वो तो। अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन की होती है ना यूनिट। 4 मीटर पर सेकंड। 4 लिखूंगा, 4 लिखूंगा या -4 लिखूंगा? -4. -4. आए बात समझ में, क्योंकि आप अभी ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो अभी आप? एक. ए के रिस्पेक्ट में, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर मैं ए पे बैठा हूं, देखो एक बात समझ लो, सिंपल सी बात है, आप सिंस आप लोगों ने गलत आंसर बताया तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे लगा तुम्हें समझ में आ गया होगा, बट कोई बात नहीं, एक अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है। पैराशूट बनाया है मशरूम, अरे मेरी ड्राइंग पे मत जाओ यार आर्टिस्ट होता तो फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा होता बेटा। देखो समझो, विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब है कि आपको ए ही बन जाना है, यानी कि आप जहां पे बैठे हो वहां से उठे और ए की जगह जाके बैठ गए। ये बार बार मैं जो वर्ड यूज करता हूँ ना कि जाके बैठना है, वो इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि फिर आप ए की जगह पे रह के और मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। अब अगर आप ए पे जाके बैठ गए, मान लो ए वाली गाड़ी में जाके तुम बैठ गए, तो तुम्हें बी वाली जो गाड़ी है वो अपनी तरफ आते हुए नहीं दिखेगी क्या? Yes, Yes, sir. sir. राइट, Yes, sir. तुम्हारा मोशन तो आगे की तरफ था, और कोई गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही है तो वो तुम्हारी डायरेक्शन में थोड़ी आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही नहीं आ रही, बताओ। Yes, sir. तो उसकी Yes, वेलोसिटी पॉजिटिव थोड़ी लोगे तुम, +4 लोगे -4 लोगे? Minus. माइनस। अब आया समझ में, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Sir. sir. और ए की वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी, 3 मीटर पर सेकेंड। अरे 3 लिखूंगा या -3 लिखूंगा? ये माइनस तो बेटा ये वाला साइन है, ये माइनस ये वाला साइन है, ठीक है, लेकिन इसको 3 लिखूं या फिर -3 ऐसे करके लिखूं, 4 -4 ऑफ -3। सर -3 बताओ भाई, कौन कौन बोल रहा है कि सर -3 आएगा, यानी कि ए की वेलोसिटी भी माइनस में लिखोगे आप, और कौन कौन बोल रहा है कि सर प्लस में आएगी ए की वेलोसिटी? सर ए की वेलोसिटी प्लस में आएगी. में आएगी सर. सर प्लस में आएगी. प्लस में आएगी. द राइट आंसर इज ए की वेलोसिटी हम लेंगे प्लस में,
बेटा समझो ना बात को, बी का जो भी वेलोसिटी है, उसका जो भी डायरेक्शन है, अगर आप उसको माइनस ले रहे हो तो ए की डायरेक्शन को आपको उल्टा ही तो लेना पड़ेगा ना बी के। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डाल दो ना। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं क्या बेटा? Yes, sir. एक्स बोलते हैं क्या? और इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसको वाई और इसको माइनस वाई। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई चीज इधर जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और अगर मैं उसको पी बोल रहा हूं, तो अगर कोई चीज नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगी तो उसको माइनस पी तो बोलूंगा ना बेटा, Yes, sir. ना अपोजिट है। तो बी और ए की वेलोसिटीज जब अपोजिट है, तो जब हमने बी को माइनस लिया है तो ए को माइनस थोड़ी ले सकते हैं, उसको हमको हमें क्या लेना पड़ेगा? Positive. Positive. ये समझ में आया? क्लियर है ये बात सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे -3 ही आएगा, एंड दैट्स व्हाई योर आंसर वुड बी -7 मीटर पर सेकेंड। अब बोलो समझ में आया ये फर्स्ट वाला ऑप्शन? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो सेकंड वाला केस का आंसर बता दो जल्दी से। ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड वाला बताओ क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा ये? अच्छा वेक्टर नहीं लिखते हैं क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन की तो बात कर नहीं रहे हम, उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, डायरेक्शन की बात हम कर ही नहीं रहे, हमें केवल मैग्नीट्यूड बताना है अभी, ठीक है? हाँ जी बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? बेटा फॉर्मूला भी बता दिया, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, अब तो आंसर आना चाहिए ना बेटा। तो बहुत इजी सर चीजें हो गई है। +1 मीटर पर सेकेंड। चैट में आंसर लिख दो जो भी आ रहा है, फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करोगे ना क्लास में, तो मैं ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा तुम्हें, इतना ज्यादा डीप डाइव करके थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने इसे समझाने में ताकि आपको समझ में आए कोई चीज। अब तुम लोग ही इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर यार मैं थोड़ी टाइम दूंगा, जल्दी से खत्म करके चला जाऊंगा मैं सिलेबस को। एटलीस्ट आंसर तो निकाल के कुछ तो ट्राई करो निकालने का। -1 +7 -1 -1, ठीक है, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चैट में आंसर कर दो बेटा जो भी आ रहा है, ठीक है? कूल। चलो ये बच्चों ने -1 दिया है जो कि नहीं है आंसर, एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि ये कैसे आपसे गलत हो गया। एक ऑप्शन तो मैंने करके बताया अभी आपको। अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हो, अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो सही है, पर +1 आएगा या -1 ये बताओ मुझे। Sir, +1. अच्छा क्या होगा, मुझे खुद को करके देखना पड़ेगा ये। मुझे एक बात बताओ, वी ए और वी बी माइनस करके लिखूंगा ना मैं इसमें, वी ए माइनस वी बी करके, अगर मैं एक की निकाल रहा हूँ बी के रिस्पेक्ट में, तो है ना ऐसे लिखूंगा। अरे इस बार तो वी ए माइनस वी बी होगा ना, तुमने रोका Yes, किस sir. बी यस को सर। रोका, ठीक है? Yes, sir. बी ए कितना था, 3 था क्या, या -3 था? -3। -3 होगा ना बेटा, यस सर। रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप? अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। देख रहे हो आप बी के रिस्पेक्ट में, तो बी अगर इधर जा रहा है तो ए उसकी तरफ आ रहा है ना? माइनस ऑफ, और बी का कितना हो जाएगा आंसर वैल्यू? 4. 4। तो कितना आंसर है ये? -7। -7। अरे यार नहीं समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? आ गया कॉन्सेप्ट से सर। समझो, कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। बी को रोक दिया मैंने, अगर मैं बी, सॉरी, हाँ, अगर मैं निकालना चाहता हूं ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैंने क्या किया, बी को रोकूंगा ना मैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको रोक देते हैं, है ना? बी को मैंने रोक दिया और इसका उल्टा करके ए में ऐड करना है, तो 3 इधर जा रहा है, 4 इधर जा रहा था क्या बी में?
इसको उल्टा Yes, करके sir. ऐड करूंगा तो इधर चला जाएगा कि 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बात समझो, इसका आंसर आएगा तो 7 मीटर पर सेकेंड ऐड करने के बाद। यस सर। लेकिन इसको हम -7 नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में तो है ये -7, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर साइन देना पड़ेगा ना बेटा। राइट वर्ड डायरेक्शन को अगर आप +x बोल रहे हो, तो राइट वर्ड डायरेक्शन में जो भी आएगा आपका वैल्यू, उसको आप प्लस से रिप्रेजेंट करोगे या माइनस से रिप्रेजेंट करोगे? Sir, plus से. Plus. प्लस से ही करोगे ना बेटा। अरे बात Yes, समझ में sir. क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. वो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको एक डायरेक्शन को कोई पर्टिकुलर साइन देना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जब ऑप्शंस आते हैं ना, तो जनरली आपको डायरेक्शन के साथ आते हैं। एज एन अगर आपको ऑप्शन में दिया ना उन्होंने 7 मीटर पर सेकेंड, तो आपको ऐसा बोलेगा वो कि टूवर्ड्स ए या टूवर्ड्स बी, तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी साइन की, है ना। फिर उसमें साइन की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राइट। अरे बोलो भाई हाँ या यस ना। सर। आंसर विल बी Yes, sir. ठीक है। कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना ये रोकने वाला, तो समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, आंसर्स बहुत इजीली आएंगे। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल सॉल्व करके बताओ। Police tries to catch a thief. Their initial parameters are shown in the figure. In how much time police will catch the thief? इनिशियली u इक्वल्स टू 0 था थीफ का, लेकिन फिर वो 2 मीटर पर सेकंड, जैसे उसने पुलिस को देखा ना चोर ने, तो वो एक्सेलरेट करने लगे, भागने लग गया होगा, है ना। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भागने लग गया वो। और आपकी पुलिस जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, और एक्सेलरेट और कर रही है उसके ऊपर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पुलिस ऑफिसर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। सर इसमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? बेटा रिस्पेक्ट में नहीं निकालना, इसमें टाइम निकालना है। पुलिस को टाइम कितना लगेगा थीफ को कैच करने में, ओके सर. ये निकालना है। पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन के टर्म्स में आपको निकालना पड़ेगा कितना आ रहा है। अच्छा, 96 मीटर जो है वो होगा डिस्प्लेसमेंट टोटल, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, Yes, sir. राइट। तो पुलिस को पहले रेस्ट पे डाल दो, और देखो कितनी स्पीड है आपके उसकी, रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है, ठीक है। भाई यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना आपको पहले तो, पुलिस के लिए उतना टाइम लगेगा पुलिस को कैच करने में। तो यू की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा, यू की वैल्यू कितनी डालोगे? यू की वैल्यू तो 20 डालोगे ना बेटा, नहीं Yes, समझ में sir. आया? रिलेटिव Yes, स्पीड, sir. Yes, sir. सिंस चोर की रिलेटिव स्पीड कुछ भी नहीं थी, तो आपकी जो पुलिस है जो पकड़ रही है, उसकी स्पीड भी 20 रहने वाली है, क्योंकि 20 - 0 भी 20 होता है ना। बात समझ में आई सबको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो फिर इसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा? अगर इसमें 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी पुलिस की, और वही 20 यूज कर रहे हैं हम एज अ स्पीड, तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कहाँ हुआ इसमें? सर जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की. हाँ, एक्सेलरेशन देखो, दोनों का एक्सेलरेशन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर पुलिस ऑफिसर भाग रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है आगे, तो फिर चोर भी कर रहा है, राइट। तो आप एक्सेलरेशन जब लिखोगे टाइम निकालते वक्त, तो आप वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख सकते। ये बात समझ में आती है सबको, Yes, sir. राइट। Yes, sir. करो फिर करो, आंसर बताओ कितना आंसर आ रहा है।
हाँ बच्चा बताओ, हाथ ऊपर किया आपने, क्या आंसर आ रहा है बेटा? -18 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है बेटा? -18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एक्सेलरेशन थोड़ी बताना है, टाइम बताना है, समय समय टाइम बताना है बेटा, टाइम। क्वेश्चन तो देख लिया ना सबने? क्वेश्चन लिख तो लिया ना एक बार? अरे बताओ भाई, यस सर। सवाल तो लिख लिया ना तुमने? एक सेकंड में स्क्रीन हटा रहा हूँ, अभी फिर से आई पुट अप द स्क्रीन, डोंट वरी। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं, जो आपने आंसर्स दिए वो गलत है बेटा सारे। दिमाग लगाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ, डिस्कस करेंगे फिर इसको। जो आपने आंसर्स दिए ना वो सही नहीं है, तो ट्राई करो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। हाँ भाई, डिस्कस करें यस सर। Yes, sir. या और टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? मेरे ख्याल से तो काफी टाइम दे दिया है मैंने, है ना? डिस्कस कर लेना चाहिए। 4.8 यस सर। 4.8 डेसिमल्स में आ रहा है? अच्छा, देखते हैं चलो। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन यस विजिबल है सर। क्या बेटा सबको? सर 8 Sir. 8 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। 8 मीटर पर सेकेंड तो नहीं होना चाहिए यार। मेरे को देखो आंसर तो याद नहीं क्वेश्चन का इसका, बट हाँ जहां तक मुझे एज फार एज आई कैन रिकॉल, मतलब मैं भी सॉल्व ही करूंगा अभी तुम्हारे साथ, बट 8 मीटर पर सेकेंड तो नहीं होना चाहिए आई गेस। ठीक है, चलो कोई ना, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो भाई, चोर जा रहा है आगे और उसी डायरेक्शन में आपका पुलिस ऑफिसर भी जा रहा है। तो अगर आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, पहले बात तो सबको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है 96 मीटर, जो कवर करना है आपके थीफ को, ठीक है, उसको आप ऐसे लिखने वाले हो, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अरे ऐसे ही निकालोगे ना टाइम डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, ठीक है। यस लेकिन सर। बस इसमें डिफरेंस क्या आएगा? इसमें डिफरेंस ये आएगा कि जो ये ए है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है? ए रिलेटिव है ना? और स्पीड भी रिलेटिव ही होगी वैसे तो, यू भी रिलेटिव ही होगा ना। लेकिन यू रिलेटिव का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड माइनस जीरो एनीवे कितना होने वाला है? 20 होने वाला है। अरे जीरो कैसे होगा? 20 मीटर पर सेकंड होगा ना बेटा। नहीं समझ में आई बात आपको? अगर आपको चोर की स्पीड देखनी है, इनिशियल स्पीड, तो वो जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चोर पे बैठ के आप अगर देखोगे पुलिस वाले की स्पीड, तो कितनी आएगी? 20 मीटर 20 पर मीटर पर, सेकंड। है ना? डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन क्या आएगी? अरे यार, चोर पे बैठ गए तुम, चोर पे बैठ गए मतलब उसको रोक दिया तुमने, और पुलिस वाला की जितनी भी स्पीड है उसमें ऐड कर दोगे चोर की उल्टी करके, तो चोर की तो वैसे भी जीरो थी, है ना? तो पुलिस वाले में ऐड करोगे जीरो को, 20 में जीरो को ऐड करोगे तो आएगी तो 20 ही। बात समझ में आ रही है? अरे 20 में जीरो को ऐड करोगे तो 20 आएगा, है ना? तो स्पीड तो एनीवे 20 रहने वाली है। तो यहाँ पे हम जो चीजें हमें पता है वो तो लिखे पहले। 96 तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था जो हमें कवर करना था, यू रिलेटिव हमारा हो गया 20, और टाइम तो हमें निकालना ही है, प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? यस सर। अगर मैं यस ए सर। रिलेटिव निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक बनेगी टाइम में, टी के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बनेगी जिसको मैं सॉल्व करके आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। तो अगर ए रिलेटिव निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे देखना पड़ेगा कि आपका चोर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? चोर जा रहा है आगे की डायरेक्शन में, और आपका पुलिस ऑफिसर भी जा रहा है आगे की डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा? पुलिस ऑफिसर को रोक दूंगा, इसको क्या करूंगा? रोक दूंगा। अरे इसके रिस्पेक्ट में ही तो निकालना है ना मुझे चोर का एक्सेलरेशन, यस है ना? भाग तो यस भाई सर। पुलिस ही रहा है ना, कैच तो इसको करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा चोर का एक्सेलरेशन। तो इसके रिस्पेक्ट में चोर कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, इसको मैं उल्टा करके ऐड करूंगा, अपोजिट करके 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐड करूंगा ना भाई। यस सर। ये बात समझ में आई सबको? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, है ना? Yes, sir. पुलिस ऑफिसर के यस रिस्पेक्ट सर। में थीफ का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ रहा है?
अरे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना बेटा, 2 मीटर पर सेकंड Yes, स्क्वायर आ रहा है। yes, Yes, sir. sir. समझ में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसको तो फायदा ही हो रहा है ना, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो पुलिस की तरफ ही आ रहा है एक तरह से। बोलो हाँ या ना। यस Yes, sir. ठीक है, Yes, इसको मैं sir. दूसरे कलर से भी लिख देता हूँ, दूसरे कलर से भी लिख देता हूँ इसको मैं। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो आपका थीफ है वो आ रहा है पुलिस की तरफ एक तरह से, ठीक है। तो ये ऐड होना चाहिए या माइनस होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना, आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे Yes, हो, sir. देखो कॉन्सेप्ट समझो, आप लिख रहे हो डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो आप सही जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो आप। बात समझ में आ Yes, रही sir. है? ठीक है, तो इसको आप क्या करो, क्या लिखोगे, 20t प्लस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके तो बता सकते हो यार कितना आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 96 इक्वल्स टू 20t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 96। क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं इसके, देख के बताओ, क्या दिख रहे हैं आपको इसके फैक्टर्स या नहीं? नहीं दिख रहे क्या? Sir, 12 और 8. 12 और 8, 12 और 8, 4 और 24 बन रहा है ना बेटा, 4 और 24 बन रहा है, देखो। अरे 12 और 8 कैसे बनेगा बेटा, 12 और 8 के लिए तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ये प्लस 12 और प्लस 8 ऐड करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। Yes, और sir. 2 और 8 को ऐड करोगे तो प्लस में बनेगा ना, प्लस 96 बनेगा, जबकि आपका यहाँ पे क्या है, माइनस 96 टी स्क्वायर है, राइट। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये बनेगा Yes. 4 और Yes, sir. 24, दिस विल बिकम t माइनस 4 एंड t माइनस 24। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सॉरी, t प्लस 20 प्लस आएगा, प्लस 24, क्योंकि 24 में 4 माइनस करोगे तब 20 बन जाएगा, है ना। ये आपका 20 बन जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 96 टी स्क्वायर बन जाएगा, राइट। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ से t की वैल्यू आई 4 और माइनस Yes, sir. 24, जिसमें कि 24 तो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, और 4 एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. 2 सेकंड वुड बी योर राइट आंसर। अब बताओ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो Yes, sir. एक सवाल, Yes, sir. एक सवाल मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हाँ ध्रुव। सर एक बार जो साइन कन्वेंशन है जो माइनस करते हैं वो हाँ, बता दो दोबारा से। साइन कन्वेंशन किस चीज का, मतलब इस क्वेश्चन में या इन जनरल जो करते हैं माइनस? सर इन जनरल। इन नहीं सर जनरल में मतलब ऐसे करना है बेटा कि जब भी आप अपोजिट करके ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना, तो अगर वो आपका आंसर आ रहा है +2, ठीक है, अगर आंसर आ रहा है -2, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐड किया, ठीक है, तो जो मेरा थीफ है उसके रिस्पेक्ट में मेरा आंसर आ रहा है +2, क्योंकि थीफ की तरफ आ रहा है आपका डायरेक्शन, आपका जो एक्सेलरेशन है, तो चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका चोर की पुलिस के रिस्पेक्ट में पुलिस की तरफ ही आ रहा है, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. है ना। तो Yes, इसलिए sir. हमने +2 लिया है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझ लो आप, इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझ लो, इसमें हमने 7 मीटर पर सेकंड आंसर बताया था आपको, क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले जो निकाल रहे थे ए के रिस्पेक्ट में बता रहे थे। ए के रिस्पेक्ट में जो बी वाली गाड़ी है वो आ रही है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसी की तरफ, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पकड़ना वगैरह है, ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना नहीं था इसमें, हमें बस स्पीड लिखनी थी। इसका कोई रिलेशन थोड़ी था किसी डिस्प्लेसमेंट, जैसे इसमें था डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन, ऐसे इसमें कोई रिलेशन नहीं था। तो इसमें अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से आंसर कर दिया। ऑल्दो मैंने आपको समझाया है
कि ये 7 देना है या -7 देना है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कंप्लीटली। आपको ऑप्शन में प्लस या -7 में पूछेगा भी नहीं, वो पूछेगा कि टूवर्ड्स ए। ऑप्शन दे के लिख के बता देता हूं मैं कैसा आएगा ऑप्शन। 7 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ए। बी ऑप्शन आएगा 7 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स बी। ठीक है। थर्ड सी ऑप्शन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ए, ऐसे करके। समझ में आ रहा है थोड़ा कैसे आएगा ऑप्शन? यस सर। तो बता दोगे देख के? अब तुम इसमें Yes. देख के तो बता दोगे ना? अरे बता दोगे ना? जैसे फर्स्ट वाला जो आया 7 मीटर पर सेकेंड, वो टूवर्ड्स ए था या टूवर्ड्स बी था इसमें? अरे बोलो भाई। सर बी। फर्स्ट वाला जो हमने निकाला है बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसमें आंसर 7 आ रहा था हमारा, 7 आ रहा था। तो वो ए की तरफ 7 मीटर पर सेकेंड था या बी की तरफ 7 मीटर पर सेकेंड था? ध्रुव? सर ए की तरफ था। तो उस यही आपका साइन कन्वेंशन है। ठीक है, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा कंप्लीटली। ठीक है, कि आपको क्या साइन लेना चाहिए, और ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या साइन लेना चाहिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन जनरल नहीं होता कभी भी। ठीक है, चलो भाई एक सवाल मैं दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा तुम्हें फ्रेम करके देता हूं मैं क्वेश्चन खुद ही, डायरेक्शन का थोड़ा आइडिया लग जाएगा उससे तुम्हें। ठीक है, तो लेट्स से कि आपका एंगल पे आ रहा है कोई पार्टिकल। ठीक है, लेट्स से ए जो है तुम्हारा, वो किसी एंगल पे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इसको ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल जिसके रिलेटिव में हमें कुछ निकालना पड़ेगा, जैसे कि बी हो गया, ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है भाई, तो आपको निकालनी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हो जाएगा क्या? क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, बताओ। Yes, sir. हाँ, क्या आंसर आ रहा है बेटा? चैट में लिख दिया करो बेटा, आंसर आपको हाथ ऊपर करके देना जरूरी नहीं है, चैट में लिख दिया करो। क्या हुआ, हाथ ऊपर क्यों कर रहे हैं हम सब लोग? तो 5 मीटर पर सेकेंड, किसी ने 0 भी दिया है आंसर। 0 तो नहीं, कैसे होगा बेटा? बच्चा आपको एक बात समझो, सबको, सब लोग को बोल रहा हूँ, जो जो 5 या -5 बोल रहा है, 0 कैसे होगा बेटा? 0 क्यों लिखा आप लोगों ने? जो 0 जिन्होंने लिखा है एक बार एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि तुम किस डायरेक्शन में सोच रहे हो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ध्रुव आप बताओ बेटा। ध्रुव। सर डायरेक्शन में सोच रहा हूँ मैं, जो अच्छा यू चलो, दिया उसका यू को सीधा करके दिया था मैंने। ठीक है, तो अभी आपको पता नहीं कि आंसर क्या होगा, यही बोलना चाह रहे हो ना? कोई और बताओ भाई, किसी और को बताना है, एक्सप्लेन कर सकता है क्या कोई अपना आंसर? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ रोहन बोलो।
सर हमने पार्टिकल ए को 10 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री के फायर किया था, तो हमने उसको उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दिया है और उसका 5 मीटर पर सेकंड है और वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है बी से। हमको निकालना था बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो 5 मीटर पर सेकंड, तो और हमको उसको ए के साथ निकालना है। उसका हमने कंपोनेंट ले लिया था जो था 5 मीटर पर सेकंड इन एक्स डायरेक्शन, सो हमने उसको उससे माइनस कर दिया तो 0 आया। ठीक है। और जो 10 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री पे इंक्लाइंड था, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, आपको नहीं लगता कि वो भी मैटर करेगा, या आपने वो इग्नोर कर दिया कंप्लीटली? यस सर। बात समझ में आ रही है क्या गलती हुई है? यस सर। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया भी है, क्योंकि पेपर में अगर आ गया ना तुम पक्का गलती करके आने वाले। चलो इधर देखो सब लोग, सोल्यूशन देखो भाई, सब लोग इधर देखो। 10 मीटर पर सेकंड से ए जा रहा है तुम्हारा 60 डिग्री एंगल से, है ना, ऊपर की तरफ। तो अगर हमें 5 मीटर पर सेकंड के साथ देखना है, मतलब ऑब्वियसली बी की वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए पे बैठ जाओ। सही बात है? अरे ए पे बैठे हुए हैं ना हम, ए पे बैठ गए हो तुम लोग, और तुम देख रहे हो बी को। यस सर। तुम्हें ये बताना है कि बी जा कहाँ रहा है और कितने से जा रहा है। अगर मैं ए पे बैठा होता, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछता है ना उसका मतलब समझा करो पहले। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं बैठ गया तुम्हारे ए पे, तो मुझे ये बता दो कि बी किधर जा रहा है। पहली बात तो डायरेक्शन क्या है उसकी, और जिधर भी जा रहा है उसकी उस जगह पे उस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है। यही सवाल हुआ, बोलो है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। जहां पे मुझे बैठना है, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था तुम लोगों को, उसको रोक दो। अरे यही सिखाया था यार, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रोकना पड़ेगा ना आपको। यस सर। यस सर। इसको रोक Yes, के sir. आपको बी की स्पीड में ऐड करना था। तो सबसे पहले तो इसकी, अगर बी की स्पीड में ऐड भी करना है, बी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में लेट्स से, तो आपको ए की एक्स डायरेक्शन में स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। पहले तो यस सर। तो निकालो इस डायरेक्शन में कितना आ गया भाई, 10 cos थीटा आ गया क्या, 10 cos 60। cos थीटा, Yes, cos sir. कंपोनेंट आता है ना इधर, तो कितना होता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. 1/2 होती है। 1 by 10 इंटू 1/2, 5 मीटर पर सेकंड आ गया ये इस डायरेक्शन में। Yes, sir. yes, sir. ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट 10 sin 60, इसको भूल गए क्या? ये कितना आएगा, कितनी होती है साइन 5 60 root की? 3. √3/2। Yes, sir. यस सर। 5 √3 से ऊपर जा रहा है ए। तो ए की पोजीशन समझो पहले तो आप, जब आप ए पे बैठे हो ना, तो आपका ए 5 से तो इधर जा रहा है और 5 √3 से ऊपर जा रहा है। बात समझ में आ रही है? जब आप ए पे बैठे हो तो ए आपका राइट डायरेक्शन में तो 5 से जा रहा है और ऊपर जा रहा है 5 √3 से, तो केवल 5 से नहीं जा रहा आगे वो। इसको ऐसे समझो, अगर मान लो तुम प्लेन में हो, तुम प्लेन में हो और एक चिड़िया को देख रहे हो तुम। अब प्लेन चिड़िया के ऊपर से जा रहा है, बर्ड के ऊपर से जा रहा है प्लेन, और ऐसे जा रहा है ना। पहले तो ऐसे रनवे पे गया, फिर टेक ऑफ कर लिया उसने, टेक ऑफ किया प्लेन, तो ऐसे जा रहा है एंगल पे, और चिड़िया तुम्हारी यहाँ उड़ रही है आगे की तरफ, ऐसे ऐसे उड़ रही है चिड़िया। तो अगर तुम केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसिडर करते हो प्लेन की ऐसे, तो तुम्हें चिड़िया रेस्ट पे दिखेगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन सोच के देखो, एक बार इमेजिन करने का ट्राई करो, जब तुम प्लेन में उड़ रहे हो तो तुम्हें चिड़िया रेस्ट पे दिख सकती है क्या, जब तुम एंगल पे उड़ रहे हो तो? No, sir. No, sir. नहीं दिखेगी भाई, तुम्हें वो रेस्ट में दिखेगी नहीं वो, क्योंकि तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ वर्टिकल वेलोसिटी भी है, तभी तो तुम एंगल पे जा पा रहे हो। अदरवाइज तुम हॉरिजॉन्टल ही नहीं जा पा रहे होते क्या? अच्छा इसको ऐसे सोचो, अगर मैं केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेता हूं, तो फिर मेरे एंगल पे वेलोसिटी होने का क्या मतलब है? 10 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री पे मुझे दिया ही क्यों हुआ है? फिर मेरे को फिर हॉरिजॉन्टल में ही दे देता वो वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड सेम होता फिर तो। अगर 10 मीटर पर सेकंड होने का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, 60 डिग्री पे एंगल होने का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो फिर दिया ही क्यों है, उसका मतलब ही क्या है? फिर तो मैं 10 मीटर पर सेकंड लेता ही नहीं, 5 मीटर पर सेकंड लेता, क्वेश्चन सॉल्व कर देता। फिर तो 10 मीटर पर सेकंड गलत है इन्फॉर्मेशन, 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए आंसर तो, क्वेश्चन तो। बात समझ में आ रही है सबको? तो वर्टिकल वेलोसिटी का भी रेलेवेंस है
यहाँ पे यूज लिया जाएगा, यूज लेना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ 5√3 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। और मैंने क्या सिखाया था तुमको कि इसको रोक के इसकी जो भी पैरामीटर्स हैं वो अपोजिट करके इसको दे दो। बोलो हाँ या ना, सिखाया था नहीं सिखाया था? Yes, sir. तो क्या करूंगा मैं बी के साथ में, पी आगे जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, तो सबसे पहले तो इसका मैं ए का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लूंगा, अपोजिट करूंगा, राइट जा रहा है ना तो उल्टा करके लेफ्ट में कर दिया मैंने, और इसको दे दिया बी को दे दिया। ये समझ में आया? यस सर। Yes. यस सर। इसके अलावा इसका एक वर्टिकल वेलोसिटी था 5√3 मीटर पर सेकेंड जो ऊपर की तरफ था, तो उसको भी उल्टा करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. ऊपर उल्टा करना पड़ेगा ना भाई, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा था इसको उल्टा करके नीचे की तरफ करूंगा, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन देके और 5√3 मीटर पर सेकेंड ये भी मैं बी को दे दूंगा। बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया ये तो, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जीरो वेलोसिटी दिखेगी आपको ए पे बैठोगे तो, अगर लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5√3 मीटर पर सेकेंड से आपकी चिड़िया नीचे की तरफ जा रही है अगर आप ए पे बैठे हुए हो तो। इज दैट ओके, अंडरस्टैंडेबल? यस सर। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 5√3 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बताइए भाई, क्या ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को या नहीं? हाँ रोहन बोलो। यस सर। यस सर। 5√3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों लिया? हाँ हमने बोले ये 5 डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों लिया सर? क्यों लिया मतलब आंसर वही है ना, क्योंकि मतलब अब मैं समझा नहीं, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन से प्रॉब्लम है आपको या फिर 5√3 से प्रॉब्लम है? सर डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन बेटा आपको डायरेक्शन देगा वो, यानी कि वो आपको बता देगा कि भाई पॉजिटिव वाई एक्सिस में है या नेगेटिव वाई एक्सिस में है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आप दोगे ना आंसर, और आप ए के रेफरेंस में दे रहे हो तो ए जहां बैठा हुआ है अभी, तुमने रोक दिया ना ए को, क्योंकि तो ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ ही तो जाएगा, यस सर। राइट। जैसे कि मान लो मैं ए को ओरिजिन पे मान लेता हूँ, ये मेरा ओरिजिन है और मेरा यहाँ पे ए बैठा हुआ है, तो मेरा बी जो है, मेरा बी जो है अगर उसकी डायरेक्शन ये आई 5√3, तो मैं यही तो बोलूंगा कि बी का जो वेलोसिटी है वो 5√3 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये बोलूंगा ना। हाँ तो वो क्वेश्चन के हिसाब से, Yes, जैसे मैं sir. ध्रुव को भी समझा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन जब आएगा ना बेटा उसमें जो ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन देनी है, तो अभी कंफ्यूज मत हो आप, कोई एक फिक्स साइन कन्वेंशन नहीं रख रहे हैं हम इसके लिए। कॉन्सेप्ट समझो बस, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कैसे हम रोक के अपोजिट करके ऐड कर देते हैं दूसरे में पैरामीटर को रिलेटिव निकालने के लिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। पक्का समझ में आया सबको? चलो भाई, सवाल है, होमवर्क में दे रहा हूँ, समय हो गया आप लोगों का, ज्यादा बिठाऊंगा तो तुम लोग झेल नहीं पाओगे। रिलेटिव मोशन को कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, आपको काइनेमेटिक्स की डीपीपी सॉल्व करनी है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। रिलेटिव मोशन के हो सकता है सारे सवाल नहीं हो अभी, तो सारे करना भी मत, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ देना, कल वाली क्लास के बाद वो भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन डीपीपी में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो आप उनको करना जरूर, ठीक है। समझ में आया भाई? Yes, sir. यस सर। अब बताओ, ये वाली क्लास में मिलेंगे, पर अभी बताओ अभी के लिए कोई डाउट है क्या, कुछ ऐसा जो पूछना हो? बोलो भाई हाँ या ना तो बोलो। नो सर। एनी डाउट्स? नो पक्का? हो जाए। चलो कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट की भी, और थोड़ा जो भी आपको सवाल वगैरह में दिक्कत आ रही है ना वो कल और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, बाय सर। Thank you, बाय sir. सर।